शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका क्रम संख्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रम संख्या 55A, जो कि आपको मिली है 26 अगस्त 2021 को। आप अच्छे से जानते हैं कार्य पत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले ये सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हिंदी कार्य पत्रिका, इसी के पास आप लिखेंगे क्रम संख्या 55A, यहीं पर इसके पास ही आप लिख देंगे। कक्षा आपकी 5वीं है, जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक आपका है 26 अगस्त 2021। पाठ्य पुस्तक हम सभी जानते हैं, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, रिमझिम है, और पाठ हम पढ़ने वाले हैं खिलौने वाला। तो आज की जो हमारी कार्यपत्रिका में प्रश्न पूछे जाएंगे वो पाठ यानी कविता है, ये हमारी खिलौने वाला, जिसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को पढ़ना और किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जानते हैं पढ़ने के बाद। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी, तो खिलौने वाला जो हमारी कविता है बड़ी ही अच्छी सी कविता है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और किस तरीके से वो अपनी माँ से खिलौने वाले के बारे में बात करता है और उसको कौन से खिलौने चाहिए इसके बारे में भी बात करता है। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, मेल से यानी कि जोड़ने से। खिलौने वाले में हमने खिलौने और वाला, इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना दिया, खिलौने वाला। और याद कीजिए जो हमारी पिछली कार्यपत्रिका थी यानी कि सोमवार को जो मिली थी 52A, उसमें हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग में किसी भी शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाते हैं और मूल शब्द में जोड़ने के बाद एक नया शब्द आता है जिसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो जो हमने उपसर्ग पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, और प्रत्यय में जो हमारा प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगता है और पीछे जुड़ने के बाद एक नया शब्द बनाता है। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ ही बदल गया। खिलौने आप सभी जानते हैं, खिलौने जो होते हैं, और वाला लगाने के बाद खिलौने वाला जो शब्द है उसका मतलब ही बदल गया। खिलौने वाला यानी कि खिलौने बेचने वाला, जिसके पास खिलौने होते हैं, जो खिलौने बेचता है। खिलौने अपने आप में सिर्फ खिलौने की बात की जाती है, तो वाला जो हमारा प्रत्यय है उसको लगाने के बाद शब्द का अर्थ ही बदल गया। इसी प्रकार कई और भी शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे मिठाई वाला तो खिलौने वाला था, वैसे ही मिठाई वाला है। वाला जो है वो हमने मिठाई के पीछे जोड़ा और नया शब्द बन गया मिठाई वाला। तो मिठाई वाला यानी कि मिठाई बनाने वाला या मिठाई बेचने वाला। पाठशाला, तो पाठशाला में आप देखो पीछे हमने क्या जोड़ दिया, शाला, और आगे हमारा क्या है, पाठ। तो पाठ और शाला, जहाँ पर हम पाठ पढ़ते हैं, विद्यालय को हम पाठशाला भी कहते हैं। कहानीकार, कहानी, और पीछे हमने क्या जोड़ दिया है, कार। तो ये वो वाली कार नहीं है जो हम चलाते हैं, ये कार हमारा प्रत्यय है। कहानीकार यानी कि कहानी को लिखने वाला, कहानी को बनाने वाला। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ शब्दों को जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है। तो यहाँ पर हमने जो मूल शब्द है जिसका हमारा एक निश्चित अर्थ होता है उसके पीछे हमने प्रत्यय जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद एक नए अर्थ वाला शब्द हमें मिल गया है। तो जिस तरह से उपसर्ग पढ़े थे वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में, और यहाँ पर आप परिभाषा भी देख सकते हैं। वे शब्द या शब्दांश, शब्द भी हो सकते हैं, शब्दांश भी हो सकते हैं, जो किसी शब्द के अंत में यानी बिल्कुल आखिर में जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग वो शब्द या शब्दांश होते थे जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस पूरे शब्द के अर्थ को बदल देते थे। तो यहाँ पर सिर्फ यही याद रखना है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और नए शब्द का निर्माण करता है। तो हिंदी भाषा में कितने सारे नए शब्द हम पढ़ते हैं, कितने सारे नए शब्दों के बारे में हम जानते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग की सहायता से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, जाहिर सी बात है हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रश्न भी हमारा उसी से पूछा जाएगा। नीचे दिए गए मूल शब्दों में, मूल शब्द क्या होते हैं, जो मुख्य शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है, और प्रत्यय कहाँ पर लगाएंगे, उस शब्द के, उस मूल शब्द के पीछे लगाएंगे। जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं।
क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पर कुछ शब्द हमारे लिए बनाकर दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं। तो कुछ शब्द हमें बनाने हैं, तो देखते हैं कौन कौन से शब्द यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल शब्द यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर हमारा प्रत्यय दिया गया है और जोड़ने के बाद एक नया शब्द बन गया है। और हमें क्या करना है, उसी प्रत्यय की सहायता से अन्य उदाहरण यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 नए शब्द बनाने हैं और इस तालिका को हमने क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहला शब्द है फूल, फूल और वाला। तो फूल वाला नया शब्द बन गया, फूल वाला। तो ये बड़ा ही आसान है, जैसे मिठाई वाला था, इसी प्रकार से खिलौने वाला था, इसी प्रकार से बन गया फूल वाला। फूल में वाला जोड़ा, पीछे प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द आ गया फूल वाला। ऐसे ही सब्जी वाला, सब्जी बेचने वाले को, सब्जी रखने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जी वाला कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नए शब्द आपको बनाने हैं जिसमें वाला प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। तो हम क्या बना सकते हैं, दूध वाला बना सकते हैं, हम पानी वाला बना सकते हैं, हम घर वाला बना सकते हैं। इसी तरीके से नए शब्दों को भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पानी वाला, दूध वाला, घर वाला। इस तरीके से जो भी शब्द आप बना रहे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, मूल शब्द का अपने आप में अर्थ होना चाहिए। हमें कार प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चित्रकार, जिसमें चित्र शब्द है और कार हमारा प्रत्यय है। चित्रकार कह सकते हैं, शिल्पकार कह सकते हैं। हम अपने नए शब्द बना सकते हैं जिसमें कार प्रत्यय का प्रयोग किया हो, जैसे कि चित्रकार, शिल्पकार, नाटककार, कहानीकार। इस तरह से नए शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला हमारा शब्द है पढ़। पढ़ हमारा यहाँ पर शब्द है और ना हमारा क्या है, प्रत्यय है, और जोड़ने के बाद क्या बन गया, पढ़ना। और ऐसे ही लिखना, लिख जो हमारा शब्द है उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया। ऐसे ही हम बना सकते हैं नया शब्द खेलना, कूदना, गाना, नाचना। इन सभी में ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा शब्द है चित्र, और चित्र में हमने क्या जोड़ दिया है, शाला। तो क्या बन गया नया शब्द, चित्रशाला। ऐसे ही पाठशाला बन गया है, ऐसे ही गौशाला बन जाएगा, ऐसे ही दुशाला बन जाएगा। और भी कोई नया शब्द आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला शब्द है मोर, और मोर में पीछे हमने क्या जोड़ दिया है, नी प्रत्यय जोड़ दिया है, तो मोरनी शब्द बन गया है। ऐसे ही शेर में नी प्रत्यय जोड़ा तो शेरनी बन गया है। ऐसे ही हम नया शब्द बना सकते हैं चटनी, छलनी, मथनी, जननी। इन सभी में नी प्रत्यय का प्रयोग किया है और एक नया शब्द हम बना देते हैं। तो इस तरह से आपने प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ पर नए शब्दों की सहायता से इस तालिका को पूरा करना है। बड़ा ही आसान और मज़ेदार सा प्रश्न है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने नए शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी नए शब्द आप बनाएंगे उसमें मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही तुक्का नहीं मारना है कि कुछ भी जोड़कर हम लिख देंगे। जो हमारा शब्द है उसमें मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए और जो हमारा शब्द बनाएंगे नया शब्द, उसका भी अर्थ होना चाहिए। तो आगे यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर पहले से ही हमारे पास शब्द दिए गए हैं जिसमें से हमें मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। एक उदाहरण हमारे लिए यहाँ पर किया गया है फल वाला। तो यहाँ पर फल हमारा क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ पर हमारा वाला क्या है, प्रत्यय। तो इसी तरीके से संगीतकार, संगीतकार में हमारा जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, और कार हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही हंसना, तो हंसना यहाँ पर हमारा क्या है, हंस यहाँ पर हमारा मूल शब्द है, और ना हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करके आप लिख देंगे। आगे है शेरनी, तो शेरनी में शेर हमारा क्या है, मूल शब्द है, और नी हमारा क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। तो मूल शब्द के स्थान पर हम मूल शब्द लिखेंगे और प्रत्यय के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्रत्यय। और इस तरीके से इस तालिका को भी हम पूरा कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो कविता जो खिलौने वाला है उसमें हमने देखा ये सारे के सारे शब्द हमारे कविता में आए हैं, जैसे कि माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर। इन सभी की सहायता से आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य में इन सभी शब्दों का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। माँ की सहायता से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। जंगल, जंगल की सहायता से हम वाक्य बना सकते हैं, जंगल का राजा शेर होता है। खिलौने वाला खिलौने बेचने आया है। गुड़िया, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। मोटर, हम मोटर से बाजार गए। इस तरह से इन सभी शब्दों का प्रयोग करके आपने एक एक वाक्य बनाना है। आपको अपना नया वाक्य बनाना है।
आज की इस कार्यपत्रिका में कुल 3 ही प्रश्न हैं, सभी बड़े आसान हैं, प्रत्यय से संबंधित है, आप इन सभी को पूरा कर लेंगे। साथ में शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश दिए गए हैं, यानी कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करना है। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। किताबें ज्ञान का भंडार है, हम सभी जानते हैं किताबों में हमें कितनी सारी जानकारी मिलती है। किताबों को पढ़ने से हम अपने घर में बैठे बैठे देश दुनिया की सारी खबरें ले सकते हैं। बच्चों को किताबों का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, आप सभी समझदार हैं और आपको सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तक ही नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि और नई नई किताबें भी पढ़नी चाहिए। आप बहुत सारी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ सकते हैं जो हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, और भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन की किताबें पढ़ सकते हैं। महान जो पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य किया है, सफलता प्राप्त की है, उनके जीवन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वो कैसे बचपन में अपना समय बिताते थे, किस तरीके से अपने जीवन को इतने संघर्षों के बाद उन्होंने सफल बनाया। तो हमें नई नई किताबें पढ़नी चाहिए। नई नई किताबों से पढ़ने से हमें बहुत जानकारी मिलती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो आप सभी बच्चे, मुझे आशा है कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ रहे होंगे या फिर इस कार्यपत्रिका के बाद कोई नई किताब जरूर पढ़ेंगे। जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। तो आज हमने नया सीखा है प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय हमारे क्या होते हैं? शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और एक नए शब्द को बना देते हैं, पूरी तरह से उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और इससे संबंधित हमने कुल 3 प्रश्न भी यहाँ पर हल किए हैं। और साथ में आप अच्छे से जानते हैं कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखना है। घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी प्रश्नों को आप सुंदर और साफ साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे और मेरे साथ साझा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ, कोई नई किताब जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।